ये सच है कि कोई अकेला इंसान दुनिया में बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन अगर वो बदलाव की पहल करे और लोगों को अपने साथ जोड़े तो वो यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। दिल्ली में वीर जीदा डेरा संगठन कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। ये संगठन जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है। करीब 35 सालों से ये संगठन लोगों को लंगर बांटता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को लेकर जागरूक भी करता है। कैसे हुई इस संगठन की शुरुआत, आइए जानते हैं। मैं 2 साल से हूँ दिल्ली में। मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी पैरों पे। माइग्रेंट लेबर आती है, लोगों को ज़्यादातर रहने की समस्या होती है और तनख्वाहें बहुत कम है, दिहाड़ी बहुत कम है। तो अगर एक आदमी ने एक सुबह आपने उसको एक खाने के लिए 2 रोटी भी दे दी और उसको आपने फर्स्ट एड भी दे दिया तो उसका काफ़ी पैसा बच जाता है। सिख लोग ही नहीं, इसमें सारे संप्रदाय के लोग, सारे जाति के लोग, सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। वीर जी का डेरा तो जो है सबके लिए एक खुला हुआ अस्पताल है। रिवायतों में बसा चांदनी चौक अपनी रिवायतों को निभाना बखूबी जानता है। चांदनी चौक की ये गलियां हमेशा गुलजार रहती हैं। यहाँ सैकड़ों इमारतें सदियों पुराना इतिहास समेटे खड़ी हैं और गंगा जमुनी तहजीब को बयां करती हैं। यहाँ जैन मंदिर, जामा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर है तो साथ ही सेंट स्टीफन चर्च और शीशगंज गुरुद्वारा भी है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो इंसानियत, तहजीब और भाईचारे की मिसाल पेश करती है। वो है वीर जीदा डेरा, जिसे स्वर्गीय त्रिलोचन सिंह ने साल 1989 में शुरू किया और आज उनके दोनों बेटे ब्रिगेडियर प्रेमजीत सिंह और कमलजीत सिंह इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो वीर जी का डेरा है, ये हमारे पिताजी सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने इसको शुरू किया। तो सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो थे ये पीछे लुधियाना से यहाँ आए थे। तो उनके जो है दिल्ली में उन्होंने पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन ली और लुधियाना से वो पंजाब पीडब्ल्यूडी में गए। पंजाब पीडब्ल्यूडी में वो इंजीनियर थे। तो इंजीनियरिंग जब करने के बाद में जब काम कर रहे थे तो वो शिमला और हिमाचल में पोस्टेड थे। वहाँ से जब न्यू दिल्ली में आईआईटी दिल्ली बन रही थी तो वो डेप्यूटेशन पे यहाँ पर दिल्ली में आए। तो डेप्यूटेशन में जब आए तो तब से 1959 या 58 के अंदर वो दिल्ली में सबसे पहली बार आए और उसके बाद में उन्होंने आईआईटी दिल्ली में 1968 तक काम किया। फिर उसके बाद में IARI पूसा में जो है एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें उन्होंने एज एन इंजीनियर काम किया। तो करीब 1998 में वो रिटायर होते हैं और फिर उसके बाद में तो वो फुल टाइम ही जो चैरिटी में काम कर रहे थे। उससे पहले भी सुबह अर्ली मॉर्निंग जाने घर ऑफिस में जाने से पहले और जाने के बाद में वो हमेशा अपने सामाजिक कार्यों में कार्यरत रहते थे। उन्होंने जो सबसे पहला जो काम उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने गुरुद्वारों को साफ़ सफाई करने का एक मुहिम स्टार्ट करी कि ये जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों को किस तरीके से साफ़ रखा जाए। तो उन्होंने जो सफाई का एक झाड़ू का जत्था बनाया जिसमें झाड़ू के जत्थे में बहुत सारे लोग उनके साथ इकट्ठे हुए और आज भी वो जो झाड़ू का जत्था है, जो झाड़ू लगाने वाले हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो हमारे सिस्टम का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो जो झाड़ू का जत्था है, स्टिल दैट एक्टिविटी वर्क्स ऑन। और रकाबगंज साहब का गुरुद्वारा और बहुत सारी जगहें हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जत्था साफ़ करता है। जब वो साफ़ करता है, जहाँ जहाँ पर झाड़ू लगता है उन्हीं जगहों पर हम लोग लंगर भी सुबह सुबह बांटते हैं। तो ये झाड़ू का जत्था जो स्टार्ट किया उन्होंने, तो उसके बाद में उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शंस की भी स्टार्ट करी। गुरुद्वारों में उन्होंने काफ़ी साफ़ सफाई के अलावा उन्होंने बंगला साहब के अंदर एक बहुत बड़ा बाथरूम ब्लॉक है, उसकी कंस्ट्रक्शन उन्होंने करी। और उसके अलावा एक बाला साहब में हम लोगों ने अभी एक बहुत बड़ा एक सराय बनाई है और लंगर हॉल बनाया है। उससे पहले उन्होंने एक जो रकाबगंज साहब है वहाँ पर फर्श डालने का काम किया। कच्ची धरती होती थी तो वहाँ पर फर्श डाला।
तो वो सारे के सारे ऐसी एक्टिविटीज़ में वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते थे। उन्होंने लंगर भी बांटने का कार्य स्टार्ट किया। तो ये सारी की सारी बहुत सारी संगत जो है उनके साथ जुड़ी, जिसमें कि सिर्फ सिख लोग ही नहीं, इसमें सारे संप्रदाय के लोग, सारे जाति के लोग, सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। वीर जीदा डेरा संगठन की शुरुआत अहले सुबह चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारे से होती है, जहां सुबह 7 से 8 बजे तक लोगों को फ्री मेडिकल सर्विस दी जाती है। ये संगठन लोगों के घाव को सालों से भरता आ रहा है। दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ। एक्सीडेंट से पैरों में चोट लग गई थी, गाड़ी चढ़ गई। 2 साल से रहा दिल्ली में। यहाँ कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, सब सेवा होती है फ्री। मेरा नाम इंद्रजीत कौर है और यहाँ आकर के हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। फिर हमने घर भी बनाया। फिर हमारे सरदार जी बीमार पड़ गए और जैसे घर खरीदा उसके फिर बेचना भी पड़ा। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गुजर गए। 5 साल का बेटा, 7 साल की बेटी, 9 साल की बेटी। मैंने आनंद विहार में जॉब कर करके अपने बच्चे पाले बेटा, बड़े करे, शादी ब्याह करा, सब कुछ करा। लड़के ने 5 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया था। उसके बाद मैं 2-4 महीने यहाँ रहती हूँ, 3-4 महीने सर्दियाँ बेटी के पास बिता के आती हूँ। अब मेरा जमाई भी अकड़ता है, कोई रखने को तैयार नहीं है। पैर का ये कि किसी ने मेरे ऊपर बैठे सोए हो कि तेजाब फेंक दिया मेरे ऊपर। मुझे मालूम चलता मैं जेल की हवा करवा देती, पर मुझे मालूम नहीं चला। सोए हो कि किसी ने डाल दिया। इस जून में 2 साल हो जाएंगे। 2 महीने से यहाँ पर पट्टी करवा रही हूँ। पट्टी से कुछ फ़र्क पड़ रहा है और यहाँ से दवाइयाँ मिल रही हैं और रोज़ सुई लगती है मुझे यहाँ। ये सरदार जी सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत पट्टी भाव करते हैं, सबकी बहुत बढ़िया से सेवा करते हैं और जो जिसको जो ज़रूरत है उसको मुहैया कराते हैं बेटा, सब कुछ देते हैं। मेडिकल पॉइंट हमने 1991 में स्टार्ट किया। जब हमने ये देखा कि सबसे पहले कि हम लंगर तो बांटते ही हैं, तो लोगों को हमारे पास कई बार लोग आते थे कि जो लोग इंजर्ड होते थे। चांदनी चौक के इलाके में हमने देखा कि फुट इंजरी के केसेस काफ़ी आते हैं। तो फुट इंजरी के केसेस को हमने ट्रीट करने के लिए हमने वहाँ पर डॉक्टर्स को, वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर्स थे उनको हमने एम्प्लॉय किया। तो हमारे पास एक डॉक्टर वर्मा थे और डॉक्टर तलवार थे। उन्होंने हमारे पास करीब 30 ईयर्स तक 2 हमारे डॉक्टरों ने काम किया। उसके बाद में डॉक्टर ताहिर ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ताहिर हो गए और डॉक्टर अली हो गए, और ये लोग हमारे पास सारे के सारे करीब लास्ट 25-30 ईयर्स से ये लोग सारे काम करते हैं। ये सारे के सारे इलाके में हमने देखा है कि लोगों को फर्स्ट एड के लिए मेडिसिन चाहिए होते हैं। जैसे कोई सीजनल बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, डायरिया की कई बार लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको ORS और डायरिया की टैबलेट्स दे देते हैं। एस्थमेटिक लोग हैं तो उनको ट्रीट कर देते हैं। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप किए, जैसे टीबी के लिए लोग आते हैं तो टीबी की ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं, जो कि टीबी के लिए भी लोगों को स्क्रीन करती रहती हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और यहीं दिल्ली में दरियागंज में रहता हूँ मैं, और बाई बर्थ दिल्ली से ही हूँ भाई। और पिताजी निष्काम सेवा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जो है इस सेवा में जो है हम लोग सब मरीजों को जो ज़रूरतमंद है उनको प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल है हमारी यहाँ पे भी करते हैं, और पुश्ता निगमबोध घाट के बराबर में जो है पुश्ता जमुना घाट का, वहाँ पे भी करते हैं। मुझे 10 से 15 साल सेवा करते हुए, और जो है संजीवी जी और ब्रिगेडियर साहब की सरपरस्ती में सारी सेवा होती है, वही लोग सब ऑर्गेनाइज करते हैं। वीर जी का डेरा तो जो है सबके लिए एक जो है एक खुला हुआ अस्पताल है, और ज़रूरतमंदों के लिए एक ज़रूरत की जगह है जिसमें उनको फर्स्ट एड भी मिल जाती है और खाना और जो है लंगर भी मिल जाता है उनको। और सभी लोग जो भी जॉब वाले हैं वो अपनी जॉब पे भी चले जाते हैं, जो गरीब इधर से आके रुके हुए हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ी सेवा है ये समाज के लिए। लंगर के लिए हम लोग यहाँ पर करीब 70 एकड़ लैंड जो है हम किराए पर लेते हैं, जो कि दिल्ली के आसपास की जगहों में है। एक हमारे पास करीब 30 एकड़ लैंड है जो कि एक पलवल के साथ एक जगह पड़ती है बगोला। वहाँ पर हम लोग चावल की खेती ज़्यादातर करते हैं, और विंटर के लिए हम उसमें गेहूं की खेती करते हैं। उसके अलावा हमारे पास करीब 50 एकड़ के करीब लैंड है, जो कि अलग अलग छोटे छोटे लोगों से लिया हुआ है। किसी के पास 1 एकड़, किसी से 2 एकड़, किसी के पास 10 एकड़, इस तरीके से ये लैंड है। उस लैंड के ऊपर भी हम जहाँ बाजरा उगाते हैं, जहाँ हमारे पास एक गौशाला है, जिससे गौशाला के लिए हमारे को चारा चाहिए होता है, चारे की फसलें उगाते हैं। यहाँ हम उसके अंदर गेहूँ, विंटर के मौसम में तो हम उसमें गेहूँ ही उगाते हैं। और
हम लोग इसमें मस्टर्ड भी उगाते हैं जो हमारे को तेल के लिए हमारे काम में आ जाता है लंगर में। और जो दूध होता है हमारे पास, जो जानवर हैं, हमारी जो गौशाला उसमें करीब 170 के करीब हमारे पास जानवर है। ज़्यादातर बेसिकली जो गौशाला है वो बूढ़े जानवरों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है और उसमें से भी हमारे पास दूध आता है। जो दूध आता है तो वो हमारी जो सुबह हम चाय देते हैं तो चाय में इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो लंगर चलता है, लंगर करीब 3,500 से 4,000 आदमी रोज़ सर्विंग्स हैं जो लोगों को सर्व करी जाती हैं। तो ये लंगर जो चलता है ये एक बहुत बड़ा हेल्प है जो लोगों को हम माइग्रेंट लेबर है जो दिल्ली में आती है उन लोगों को हम करते हैं। क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर आती है लोगों को ज़्यादातर रहने की समस्या होती है और तनख्वाहें बहुत कम हैं, दिहाड़ी बहुत कम है। तो अगर एक आदमी ने एक सुबह आपने उसको एक खाने के लिए 2 रोटी भी दे दी और उसको आपने फर्स्ट एड भी दे दिया तो उसका काफ़ी पैसा बच जाता है। वो कहते हैं मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। जो वो पैसा बचा ले अगर उसमें खाने के चक्कर खाने के लिए तो वो अपने घर में भेज सकता है। तो ये इस चीज़ पर हम बेसिकली वर्क करते हैं कि जो आदमी आया है सिटी से बाहर में आया है या जो आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता तो उसके लिए हम खाना बना कर लेकर जाएं और खाना उसको दें। हमारे पास यहाँ पर जो ज़्यादातर वॉलंटियर्स हैं 7 दिन के हमारे 7 ग्रुप्स हैं। एक संडे का ग्रुप है, एक मंडे का ग्रुप है, एक ट्यूसडे का ग्रुप है। इस तरीके से 7 दिनों के जो ग्रुप्स हैं ये हमारे पास एक दिन हफ्ते में काम करने के लिए आते हैं और एक दिन ये लोग सारे अपना समय देते हैं कि इसमें कि समय लंगर बनाने के लिए या और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए काम किया जाए। तो इसलिए किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ता है और इन सारी चीज़ों को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है कि छोटे छोटे हिस्सों में बांटा हुआ है कि जिसमें वो लोग आकर काम कर सकते हैं। मेन जो सारी चीज़ चलती है वो यहाँ वीर जी के डेरे से चलती है। जो वॉलंटियर्स है जो हमारी बहुत ज़बरदस्त बैकबोन है सारे सिस्टम की। ज़्यादातर लोग जो है ये सारे के सारे निष्काम सेवा के भावना से आते हैं कि हमारे को किसी इस चीज़ में कुछ नहीं चाहिए और हम जो है ये मानवता को यहाँ जो स्पिरिचुअलिटी है उसको एक एंगल से देखते हैं कि जो लोगों की सेवा करना भी एक स्पिरिचुअलिटी का एंगल है। उस एंगल पर लोग ज़्यादातर काम करते हैं और इसमें एक हमारा बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ। वो हमारी जो लेडीज़ की स्ट्रेंथ है, हमारी माताओं की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की जो स्ट्रेंथ है, वो जो ये हमारी जो ये माताओं की जो स्ट्रेंथ है ये हमारे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। आपने ये देखा होगा कि लोग ज़्यादातर दिन में काम करने के लिए जाते हैं, आजीविका कमाने के लिए जाते हैं, पर वो लोग हमारे पास आके यहाँ पर सारे के सारे लोग हमारा जो लंगर बनाते हैं वो बहुत बड़ा एक काम है। इतनी गर्मी में या इतनी सर्दी में या बारिश हो तो सारे में ये लोग आकर काम करते हैं और जगह जगह पर वो जो है ऐसे उसमें लोग काम करते हैं कि ऐसी स्थितियों में कि जहाँ पे लोगों को गर्मी में काम करना मुश्किल हो या अपना टाइम निकालना, फैमिली से टाइम निकाल कर लोग आते हैं। कुलवंत कौर मेरा नाम है, मैं चंदर बिहार से आती हूँ। मेरी आंखें चली गई थी इस बात को 20 साल हो गए। मेरा घर में टाइम पास नहीं था होता, यहाँ आने से मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को 17-18 साल हो गए आती हूँ। मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लग जाता है। मेरी 2 बेटियाँ थी, उन दोनों की शादी हो गई है, अब बेटे के साथ रह रही। मेरे पति बैटरी रिक्शा चलाते ने, वो कभी लै जाते ने छोड़ भी जाते ने। नहीं वो नहीं छोड़ते, उन्होंने को नहीं टाइम होंदा तो मैं बाहरों रिक्शा करके आ जाती हूँ। मैं 1 मंथ से यहाँ पर आती हूँ। मेरी मम्मा भी साथ में आती है और मैं 4th क्लास में हूँ। हर थर्सडे मैं आती हूँ यहाँ पर और कभी कभार मेरा यहाँ पर 7-8 बजे चक्कर लग जाता है, तब मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ। मैं यहाँ पर बर्तन भी धोती हूँ और रोटियों को सेकती भी हूँ और मैं गोल गोल पेड़े भी बनाती हूँ और साथ में मैं सभी को नींबू पानी भी पिलाती हूँ। दिल्ली में जो खाना बंटता है ये सबसे ज़्यादा हमारे पास जो बड़ा पॉइंट है वो वॉल्ड सिटी का है। वॉल्ड सिटी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ISBT के आगे एक पुश्ता है, रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट के ऊपर काफ़ी सारे होमलेस लोग हैं। फिर वॉल्ड सिटी के अंदर चांदनी चौक के आगे फिर आप जाइए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के आगे बनखंडी आश्रम है, वहाँ बंटता है। मोरी गेट पर बंटता है, लाहौरी गेट पर बंटता है। लाहौरी गेट के बाद में ये लोग रोशनारा बाग के राउंड अबाउट है वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद में ये लोग एक गुलाबी बाग में जाते हैं जहाँ पर
जहाँ पर एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है जिसको वैष्णो देवी मंदिर है, उसके आगे बांटते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी गरीब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जो जिन लोगों को नीड चाहिए। फिर उसके बाद में ये लोग जाते हैं, ये नानक प्योर साहब गुरुद्वारे के आगे बांटते हैं। फिर हमारा एक साउथ दिल्ली का ग्रुप है, जो साउथ दिल्ली का हमारा ग्रुप है, ये साउथ दिल्ली में आपके निज़ामुद्दीन एरिया के आसपास में ये लंगर बांटता है। और एक उसके साथ में जो है साईं बाबा मंदिर है लोधी कॉलोनी का, वहाँ पर बंटता है। फिर आप जाएंगे राजदूत होटल का राउंड अबाउट है, वहाँ पर बंटता है। तो ये साउथ दिल्ली के हमारे पॉइंट्स हैं। फिर एक हमारा पॉइंट ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज का आगे है। फिर उसके बाद में सेंट्रल दिल्ली के हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर हो गया, रकाबगंज साहब गुरुद्वारे के पास में हो गया। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम बांटते हैं। हनुमान मंदिर के आगे भी ये बंटता है, लंगर बंटता है सुबह, जो कनॉट प्लेस के आगे है। इसके अलावा वेस्ट दिल्ली के अंदर हमारे साथ बहुत सारे पॉइंट हैं। एक हमारे यहाँ लक्कड़ का पुल है, वहाँ पर है। ये केशवपुर सब्जी मंडी है, हम वहाँ पर बांटते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर छोटे साहिबजादों का गुरुद्वारा है फतेहनगर में, उसके आगे सुबह बंटता है। राउंड अबाउट है तिलक नगर का, वहाँ पर ये लंगर सुबह सुबह बंटता है। और इसके अलावा चंदर विहार एक हमारी पीछे एक कॉलोनी है, उसमें जाता है। उसके अलावा हमारा जो लंगर जो है, एक हमारी 2 पिलग्रिमेज की ट्रेन्स हैं जो दिल्ली में आती हैं, उनका नाम सचखंड एक्सप्रेस है। तो सचखंड एक्सप्रेस की पिलग्रिम्स के लिए भी लंगर यहाँ से जाता है। वीर जीदा डेरा लंगर बांटने के अलावा और भी कई मुहिम चलाता है। एनवायरनमेंट को लेकर लोगों को जागरूक करना, पेड़ लगाना, गौशाला से आए दूध को स्ट्रीट डॉग्स को देना, बाजरे की खेती से जो उपज होती है उसे पक्षियों को देना। साथ ही जिन लोगों की बीमारी सीरियस होती है या जिनका कोई अपना नहीं होता, उन्हें वृद्ध आश्रम पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें रहने की सुविधा के साथ साथ सुबह, दोपहर और रात का खाना दिया जाता है। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मतलब आश्रम भी है क्या हो। मैंने कभी आश्रम सुना नहीं, कभी देखा था, आज पहली बार ज़िंदगी में देखा है हमने। अब इन्होंने तो यही कहा था कि मतलब आप वहाँ पे चलो, आपको खाना पीना नहाना धोना हर चीज़ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हर चीज़, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो क्या 2 महीने में आप 2-3 महीने में ठीक हो जाओ, चलो जी। अब यहाँ आ गई, यहाँ समझो 6 साल हो गए समझो पक्के यहाँ पे, यानी इनको जले हो गए 7 साल हो गए। 1 साल मेरठ में हो गया था ये, और 7 साल हो गए यहाँ पे। अभी तक ये मतलब ठीक नहीं है, गड्ढे का वही गड्ढा वैसे ही। सर्जरी हुई, वो सर्जरी ख़राब हो गई। तो भाई ये है जी, यहाँ पे किसी बात की मतलब कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की। पिता के सपने को आज दोनों बेटे पूरा कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम से करीब 22 से ज़्यादा परिवार जुड़े हुए हैं, जो सालों से सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से वीर जीदा डेरा में काम करने आते हैं। कमलजीत सिंह और उनके भाई ब्रिगेडियर प्रेमजीत सिंह का मानना है कि इस मुहिम की बैकबोन उनके वॉलंटियर्स हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।